एक्सॉर्सियम ये तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वो आत्मा उसी इंसान को अंदर से खाने लगती है। एक्सॉर्सियम बहुत दर्दनाक होता है, इसे हर कोई नहीं सह सकता। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर के ऊपर 67 टाइम्स एक्सॉर्सियम किया गया, और वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि उस लड़की का ऐसा कहना था कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। जब ये सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल की थी। वो बुरी आत्माओं के चंगुल में इस तरह से फंसी हुई थी कि वो आत्माएं उस लड़की को कुछ खाने भी नहीं देती थी। उसका वजन केवल 30 किलो ही रह गया था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एनालिस मिशेल की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था। इसके घर में जितने भी मेंबर थे वो सभी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। ये लोग भगवान पर भी विश्वास रखते थे और भूतों पर भी। 16 साल की उम्र तक एनालिस की लाइफ में सब कुछ ठीक था। स्कूल के बाद जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन साल 1968 में एक दिन एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीज़ों को अचानक घूरने लगी, कभी भी बेहोश हो जाती थी। उसके बर्ताव में इतना चेंजेस आ गया था कि उसके घर वाले और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि एनालिस को एक बीमारी है जिसका नाम था टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें दोहरे आते हैं। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे और एनालिस को जो भयानक दोहरे पड़ते थे वो दिन पे दिन और भी ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। एक रात जब एनालिस अपने बिस्तर पर सो रही थी तब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसके बाद घर वाले डर गए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को लगा शायद ये कोई नॉर्मल सा दोहरा है और उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। एनालिस का इलाज चल रहा था और उसे लगातार दवाइयाँ दी जा रही थी। एनालिस हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, अजीब सा बिहेव करती थी। अब वो एक नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी। उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी कि जब वो बिस्तर पर लेटती है तो उसे बिस्तर के अंदर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपने घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने एनालिस की और उसके घर वालों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एनालिस अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी। उसकी माँ ने उसे ऐसा करते देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 में एनालिस की हालत और भी ख़राब हो चुकी थी। वो डॉक्टर को बताने की कोशिश कर रही थी कि उसको घर में शैतान दिखते हैं। डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसका बर्ताव दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। ये चीज़ एनालिस को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है जो उसे परेशान करता है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक ये सब कुछ सहने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसने रात में सोना छोड़ दिया। वो रात भर जागती रहती थी। कोई भी कीड़ा मकोड़ा देखती तो वो उसे खा लेती थी। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो गया था। उसने चर्च जाना छोड़ दिया था। उसके घर में धर्म से जुड़ी कोई भी चीज़ देखती तो वो उसे तोड़ देती। उसका कहना था कि जब वो चर्च जाती है तो चर्च के ज़मीन से उसके पैर जलने लगते हैं। ये सब कुछ यूं ही चलता गया। एनालिस का वजन कम होता गया। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो शैतान के कब्जे में है और उनकी बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है और वो है चर्च। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ऑड नाम के एक शख्स को अपने घर बुलाया। एस्ट्रो चर्च में ही काम करता था और चर्च के फादर की सेक्सॉर्शिप में मदद भी करता था।
जब एस्ट्रो घर आया तो उसने देखा कि एनालिस फर्श पे पड़ी हुई है। एस्ट्रो को देखते ही एनालिस ने फर्श पे ही वॉशरूम कर दिया और उसके बाद लिटरली आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने एस्ट्रो के सामने ही अपने वॉशरूम को पीना शुरू कर दिया। ये देखकर एस्ट्रो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ये पूरी घटना जब चर्च के फादर को बताई तो कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्टेंगल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एक्सोर्सियम परफॉर्म करना शुरू किया। इस दौरान वो अजीब सी आवाज़ में गुर्राती थी। वो कभी इंग्लिश में बात करती थी, कभी लैटिन भाषा में बात करती थी और कभी ऐसी भाषा में आवाज़ निकालती थी जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। इस पूरे एक्सोर्सियम के दौरान उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पर वो 6 अलग अलग आवाज़ में अपने नाम बता रही थी। ये सारे नाम बहुत पुराने ज़माने के थे। Ich hab Rechte, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Wer ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fetzt immer. 67 टाइम्स एक्सोर्सियम की दर्दनाक प्रोसेस के बाद आखिर उसने खुद अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया। उसका कहना था वो अब इन सारी चीज़ों से थक चुकी है, वो अब शैतान से और ज़्यादा नहीं लड़ सकती और 23 साल की उम्र में एक दिन एनालिस की मौत हो गई। तो यही थी एनालिस की कहानी। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।